राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और चुनाव मैदान में उतरने वाली हर एक पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसी तैयारी को लेकर हर खबर संवाददाता ने जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र मिश्रा से खास बातचीत की और जिस पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जो शपथ पत्र उनकी पार्टी ने तैयार किया है वो पूरी तरह से जनता के हित में है और जिसे छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करते हुए विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में चुनावी मुद्दे बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। हर एक पार्टियां अपनी अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है, जनता तक पहुंचा रही है। इसी चुनावी मुद्दे को लेके हम आज हमारे साथ मौजूद हैं जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र मिश्रा जी। हम आज उनसे जानेंगे कि इस चुनावी समय को लेकर उनकी तैयारियां कैसी हैं और वो क्या तैयारी के साथ में चुनाव लड़ने को आगे हैं। जी, हमने जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है सिर्फ दो ही पार्टियां यहाँ पर सत्ता में रही, एक कांग्रेस और एक भाजपा। आपकी जोगी जनता कांग्रेस पार्टी जो है नई पार्टी है जो कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। आखिर पार्टी के पास में ऐसी क्या बात है कि जनता उन्हें चुनेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे राज्य की जनता को आज हो गए प्रणाम। हमारे पास एक सबसे पहली बात तो हमने जमीनी स्तर पे काम चालू किया है। माननीय श्री अजीत जोगी जी की जो पार्टी है वो गरीबों के लिए ही पार्टी बनी है। वो पार्टी जो है हमारा एक ही नारा था, सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय। उसमें हमारे माननीय श्री अभी प्रदेश अध्यक्ष जो अमित जोगी जी हैं उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया हाईकोर्ट से। उनका उसमें लिखा गया है जोगी की 10 कदम गरीबी खत्म। ठीक है, हमने जमीनी स्तर पे कार्य चालू किया है हर जगह पे और उस कार्य की सराहना को देखते हुए भी जनता हमारे प्रति आकर्षित हो सकती है। हमने गरीबी 10 कदम का जो कारण है, 10 कदम जो हम लोग उठाए हैं उसमें पहला कदम होता है हमारे पास गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक रूप से जो नीचे है, कमजोर है, उनको निराश्रित पेंशन में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्लस 60 वर्ष ऊपर वाले वृद्ध जनों को कम से कम 4,500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन योजना देने की हमारे घोषणा पत्र में बात हुई है, शपथ पत्र में बात हुई है। ठीक है, हमने घोषणा पत्र तो बनाया नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्टली शपथ पत्र बनाया है। और शपथ पत्र में एक ऐसा है जो अगर हम कार्य को पूरा नहीं करते, अगर हमारी सरकार आती है तो राज्य के कोई भी व्यक्ति जाके हमारे खिलाफ केस कर सकता है, माननीय अमित जोगी के खिलाफ केस कर सकता है। इसमें बकायदा शपथ पत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है जोगी किसान मितान योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल धान की जो दर है उसके आधार पर उनका धान खरीदा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से और उसका प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए उनकी सहायता राशि भी दी जाएगी कृषि करने के लिए। और तीसरे चरण में है विगत 15 वर्षों में से जिस जमीन पर से काबिज है उन जमीनधारियों को कम से कम उनको एक पट्टा दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद से चौथा कदम है, पांचवा कदम है, जैसे 8 वर्षों से जो अधिक वेतनधारी कर्मचारी हैं उनको दैनिक वेतन होगी संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमितीकरण का आदेश दिया जाए। जैसी सरकार बनेगी सबसे पहला काम यही होगा हमारा, नियमितीकरण का जो उद्देश्य है वो किया जाएगा। और दूसरी चीज, किसानों के बीच जो है एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि जनता जो भी जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनकी हर मुद्दे को, हर व्यक्तिगत समस्या को उठाया जा रहा है। हर एसडीएम तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर, हर जगह जाकर उनकी समस्याओं को उठाया जा रहा है। आज हमने चित्रकूट विधानसभा में एक छोटा सा मुहिम चलाया था, जल योजना। जल योजना के अंतर्गत हमने अपने दम पे लड़ाई ग्रामीणों के साथ लड़ी और आज हमने पूरे चित्रकूट विधानसभा 40 पंचायत में 40 बोर उत्खनन किए। जो आज वर्तमान में सरकार स्थित है, जो उन्होंने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल समस्या, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जो 15 साल से काबिज थी भाजपा सरकार, उन्होंने भी इस चीज को ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात, उन्होंने इतना तक ध्यान नहीं दिया कि हमको जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था चाहिए वो भी पूर्ण रूप से न करवा पाए। सबसे पहला बात तो पिछले बार जो हमने चुनाव लड़ा था उसमें हमारा एक शपथ पत्र में दाखिल था कि हम जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के अधीन होंगे या छत्तीसगढ़ राज्य पर बैठेंगे तब हम सबसे पहला काम करेंगे दारू बंद का। ठीक, आज तक हमने दारू बंद किया,
गंगा जल लेके जिसने शपथ खाई थी, माननीय मतलब मां गंगा जल को भी अपवित्र कर दिया गया। जिस शपथ पत्र में उन्होंने जो दाखिल किया था कि हम गंगा जल लेके, आज की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने गंगा जल हाथ में लेके एक शपथ लिया था कि हम जैसी सरकार पे आएंगे हम सबसे पहले दारू बंद करेंगे, ठीक है। लेकिन आज तो दारू तो बंद किए नहीं, लेकिन पूरे राज्यों में सरकारी रूप से दारू चलना चालू हो गया, ठीक। और उसके आधार पर आज हमारे शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है? हमारे शपथ पत्र में यह लिखा हुआ है कि अगर हम दारू, हमारी सरकार बनती है तो हम दारू को तत्काल रूप से बंद करेंगे और हम एक नई योजना को लाएंगे। जिस जगह पे दारू जो बिक रहा है, जिस सरकारी दुकानों पे दारू बिक रहा है, हम उस सरकारी दुकानों पे दारू न बेच के हम एक क्रांति लाएंगे। कौन सी क्रांति? दूध क्रांति, दुग्ध क्रांति लाएंगे, जिसपे पूरे जो शराब के दुकानें हैं, सरकारी शराब के जो ठेके हैं, उस जगह पे हम तो सिर्फ डायरेक्टली दूध का व्यापार करेंगे। और इस पे देखिए, सबसे पहली बात, एक अमूल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, अमूल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हर साल अपने रेवेन्यू पे 35,000 करोड़ रुपए दूध से कमा के गुजरात राज्य को देती है। अब वो क्रांति तो हम भी ला सकते हैं, सबसे पहली बात। और उस क्रांति को लाके हमारा एक तो मुद्दा ये है कि हम उस दूध क्रांति को लाके कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को शराब न बेचकर सिर्फ दूध बेचकर हम 36,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हम छत्तीसगढ़ राज्य को सरकार देगी, जिससे एक विकास के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। तो जैसे कि अभी क्या लगता है कि लिस्ट कब तक आ जाएगी? आप लोग के प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक आ सकती है? प्रत्याशियों की लिस्ट अभी आने में कुछ समय है, अब 1-2 दिन में आपको खुद ही पता चल जाएगा जब लिस्ट आएगी। तो माननीय अमित जोगी जी के निर्देशानुसार ही इस चीज का निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र मिश्रा, जिन्होंने कहा कि हम जनता के लिए हमने कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया है, हमने उनके लिए शपथ पत्र बनाया है। जैसे ही उनकी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में काबिज होती है तो सबसे पहले वो शपथ पत्र को पूरा करेंगे, और अगर उन्होंने किसी भी कारण से अगर वो शपथ पत्र पूरा नहीं होता है तो जनता खुद जाके उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है।